हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरे वीडियो कक्षा 6 के लिए है। आज हम 6th यूनिट को पढ़ेंगे जिसका नाम है हु आई एम। उसका पार्ट फर्स्ट, मैनी वॉइसेस। यहाँ पे बहुत से बच्चे दिए गए हैं जिन्होंने अपने अपने विशेष को बताया है कि उनकी क्या क्या इच्छा है। मैनी वॉइसेस उनकी आवाज़ है, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। राधा है पहली बच्ची का नाम। माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लिम्बिंग। फेवरेट हो गया रुचि का, ठीक है, उसको जो पसंद है। एक्टिविटी यानी गतिविधि इज क्लिम्बिंग। क्लिम्बिंग का मतलब चढ़ना, ट्रीज। मेरी मनपसंद गतिविधि पेड़ों पर चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड ओवर हाउस, जो हमारे घर के बिल्कुल बाहर है। देर इज ए मैंगो ट्री, वहाँ पर एक मैंगो ट्री है। एंड आई लव टू गो अप ब्रांचेज, मैं उसकी ब्रांचेस पे चढ़ते हूँ। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, उसकी जो स्प्रेड का मतलब फैली हुई है, फैली हुई है उसकी जो ब्रांचेज है, वो ब्रांचेज यानी शाखाएं, ठीक है। सो इट इज़ सिंपल टू क्लिम्ब अप द ट्री, जो मुझे आसानी से उस पर चढ़ने में मदद करती है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली, मैं वहाँ पर आराम से बैठ जाती हूँ। कंफर्टेबली आराम से बैठ जाती हूँ। इन ए फॉक ऑफ टू ब्रांचेज, दो ब्रांचों के बीच में। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट ए सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लिम ट्री। मेरी माता जी मुझे कहती है कि ये लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है पेड़ों पर बैठना। बट वन आफ्टरनून, एक दोपहर, शी क्लिम्ड, वह स्वयं चढ़ गई अप टू, मेरे साथ। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर, हम दोनों वहाँ पर बैठे थे। टॉकिंग एंड ईटिंग, वहाँ पर हमने बातें की। एंड ईटिंग रो मैंगोज, और कच्चे आम खाए। When I am high up in the tree, जब मैं पेड़ के ऊपर होती हूँ, I feel like I can rule all the whole world, तो मैं पूरे संसार पे राज करती हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। फील का मतलब महसूस होना, लाइक पसंद, रूल शासक, और वोल यानी संपूर्ण, वर्ड संसार। चलिए जी, दूसरे बच्चे का नाम है नासिर। When I grow up, जब मैं उठता हूँ, I want to become a seed collector। ग्रो का मतलब ग्रो अप, बढ़ता हूँ, सॉरी, उठता नहीं हूँ, ग्रो अप, बढ़ता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम, मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्या बनूँ, जैसे जैसे मैं बड़ा हूँ तो मैं क्या बनना चाहता हूँ, सीड कलेक्टर। सीड का बीज होता है, कलेक्टर का मतलब कलेक्ट करने वाला यानी इकट्ठे करना। वी हैव कॉटन फील्ड्स, हमारे कॉटन फील्ड्स के गांव यानी हमारे कपास के क्या है, खेत हैं। फील्ड्स खेत हैं। कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज, हमारे गांव में। एंड एवरी ईयर, प्रत्येक साल, माई फादर स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू कॉटन प्लांट्स, और हर साल मेरे पिताजी बहुत से पैसे उन पर खर्च करें। स्पेंड यानी खर्च करना, ए लॉट ऑफ मनी बहुत से पैसे, ऑफ बाइंग खरीदना, न्यू कॉटन प्लांट नए कॉटन प्लांट खरीदने के लिए। माई ग्रांड फादर टोल्ड मी दैट, मेरे ग्रांड मुझे बताया, मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, कि ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हीज ओवन प्लांट्स, कि वो जो बीज थे वो कहाँ से इकट्ठे करते थे, अपने ही खेत के पुराने पौधों से वो इकट्ठे कर लेते थे। विच वुड वी सो टू ग्रो ए न्यू प्लांट्स, और इसलिए उनको नए जो प्लांट्स हैं उनको अगले साल के लिए मिल जाते थे और उनको नए खरीदने की आवश्यकता नहीं होती थी। बट टुडे दैट डजंट द वर्क, सो वी हैव, और आज यह काम नहीं कर पा रहा है ये तरीका। सो वी हैव स्पेंड ए मनी, इसलिए हमें बहुत सारा पैसा धन खर्च करना पड़ता है। ए न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, प्रत्येक साल को ये बीज खरीदने के लिए। आई वॉन्ट टू सी आउट, मैं ये जानना चाहता हूँ। फाइंड आउट का मतलब खोजना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ। वाई दैट इज सो, कि ऐसा क्यों हुआ। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। हाउ टू प्रिसर्व, कि कैसे बचाया जाता है। प्रिसर्व का मतलब होता है बचाना, ठीक है। और सीड्स, बीजों को, सो दैट वी कैन यूज अगेन, ताकि हम उनको दोबारा उपयोग में ले सकें। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी, और प्रत्येक साल इतना पैसा खर्च ना हो। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।